हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू चैनल। सो आज हम स्टैंडर्ड 7 मैथ का प्रैक्टिस सेट 37 कवर करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट 37 फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? इफ 7 kg अनियंस कॉस्ट 140 रुपीज, हाउ मच मस्ट वी पे फॉर 12 kg अनियन? सो क्वेश्चन में क्या दिया गया है? इफ 7 kg अनियंस कॉस्ट 140 रुपीज, क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि 7 kg, फर्स्ट वन 7 kg अनियन का कॉस्ट कितना है? ₹140। ठीक है, 7 kg अनियन का कॉस्ट कितना है? 140 एंड 12 kg का हमें कॉस्ट फाइंड आउट करना है। ठीक है, 7 kg का कॉस्ट हमें दिया गया है क्वेश्चन में, विच इज 140 एंड हमें 12 kg का कॉस्ट हमें फाइंड आउट करना है। तो इसे हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए सॉल्यूशन यहाँ पे है। तो हमें 12 kg का हमें कॉस्ट नहीं पता है, तो सम को सॉल्व करने के लिए हम 12 kg के कॉस्ट को क्या लेंगे? x मान लेंगे। सो यहाँ पे कैसे लिखेंगे? लेट द कॉस्ट ऑफ 12 kg ऑफ अनियन बी x। ठीक है, यहाँ पे हमने 12 kg ऑफ अनियन का कॉस्ट ले लिया है कितना? x अज्यूम कर लिया है। ठीक है, आगे क्या करेंगे? ठीक है, अभी हम यहाँ पे इक्वेशन बनाएंगे। कैसे? देखिए 7 kg का कॉस्ट कितना है? 140 रुपीज। ठीक है, क्वेश्चन में हमें दिया गया है एंड क्वेश्चन में हमें ये भी दिया गया है कि 12 kg का हमें क्या करना है? फाइंड आउट करना है कॉस्ट। बट अभी हम यहाँ पे 12 kg ऑफ अनियन का कॉस्ट क्या अज्यूम किया है? x अज्यूम किया है। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे? x। ठीक है, अभी क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है सिंपली। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, कैसे हो जाएगा? 7 इंटू एक्स इक्वल्स टू 12 इंटू 140। नाउ अभी से हमें सॉल्व कर देने हैं, बस हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 7 यहाँ पे क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स से। जब ये अपने अपोजिट साइड जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो हम इस तरीके से लिखेंगे x इक्वल्स टू 12 इंटू 140 अपॉन 7। ठीक है, अभी हमें सॉल्व करना है। ये कैसे? 7 2 जा कितना होता है? 14 एंड 0 यहाँ पे एज इट इज लिख देंगे। x इक्वल्स टू हमें यहाँ पे क्या मिला? 12 इंटू 20। इतना समझा आई होप आपको। फिर x इक्वल्स टू 12 इंटू 20 कितना होता है? 240। ठीक है, यहाँ पे हमें x का वैल्यू मिल गया। x का वैल्यू कितना है? 240। x का वैल्यू मिला मतलब हमें 12 kg अनियंस का कॉस्ट पता चल गया। ठीक है, बिकॉज हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या अज्यूम किया था? लेट द कॉस्ट ऑफ 12 kg ऑफ अनियंस बी x। ठीक है, तो हमें यहाँ पे आंसर मिल गया है। ₹240 इज द कॉस्ट ऑफ 12 kg अनियन। ठीक है, हम आंसर लिखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व होता है। सो इसी क्वेश्चन को आप दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। एक जो मैंने आपको अभी बताया, दूसरा जो मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ। ठीक है, तो वो मेथड से आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं सेम क्वेश्चन को? फर्स्ट मेथड में हमने डायरेक्ट 12 kg का कॉस्ट निकाला था, जिसमें जो कैलकुलेशन था वो बड़ा था थोड़ा सा। ठीक है, सेकेंड मेथड में स्टेप्स आपके बढ़ेंगे बट जो कैलकुलेशन रहेगा वो छोटा रहेगा। कैसे? आइए बताते हैं। देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है? 7 kg का कॉस्ट कितना है? 140 रुपीज। ठीक है, वहां पे हमने डायरेक्ट 12 kg लिया था, बट यहाँ पे पहले हम 1 kg का निकाल लेंगे। 1 kg का जब भी हमें पता चल जाएगा तो कितने भी kg अगर हमें पूछ रहे हैं कॉस्ट, तो उसे हम कैलकुलेट करके इजीली बता सकते हैं। ठीक है, तो 1 kg का निकाल लेंगे एंड 1 kg का हमें कॉस्ट नहीं पता तो उसे हम x ले लेंगे। ठीक है, जैसे हमने वहां पे अज्यूम किया था 1 kg का कॉस्ट हमें नहीं पता, तो इससे भी हम क्या करेंगे? x अज्यूम कर लेंगे, जैसे कि हमने पिछले मेथड में किया था। ठीक है, नाउ अभी क्या करना है? अभी बस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है। 7x इक्वल्स टू 1 इंटू 14। ठीक है, फिर क्या करना है? इसको सॉल्व कर देना है। 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है x से, अपोजिट साइड में जाएगा, क्या हो जाएगा? डिवाइड। सो x इक्वल 1 इंटू 140 अपॉन 7। 7 को 140 से डिवाइड करेंगे। सो 7 2 जा कितना था? 14 एंड 0 जा एज इट इज, एक 0 यहाँ पे लिख लेंगे। देन x इक्वल्स टू 1 इंटू 20 कितना जाएगा? 20। अभी हमें x का वैल्यू पता चल गया है। x हमने क्या अज्यूम किया था? 1 kg अनियन का कॉस्ट।
ठीक है, यहाँ पे अभी हमें 1 kg, यहाँ पे हमें 1 kg अनियन का कॉस्ट पता चल गया विच इज 20 रुपीज। ठीक है, 20 रुपीज क्या है, 1 kg अनियन का कॉस्ट है। तो जब ये हमें 1 kg का पता चल गया है तो अभी हम क्या कर सकते हैं, इजीली हम 12 kg का कैलकुलेट कर सकते हैं। इजीली हम 12 kg का फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? सी 1 kg का कॉस्ट कितना है, 20 रुपीज। तो 12 kg का कितना होगा, हमें कॉस्ट नहीं पता, तो हम इसे अज्यूम कर लेंगे x। ठीक है, और यहाँ पे हम यहाँ पे हम इस तरीके से ब्रैकेट में लिख देंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ 12 kg ऑफ अनियन बी x। ठीक है, अभी क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है। सो 1 इंटू एक्स इक्वल्स टू 12 इंटू 20। ठीक है, 1 इंटू एक्स कितना हो जाएगा, 1x सिंपली, एंड 12 इंटू 20 कितना हो जाएगा, 240। ठीक है, x इक्वल्स टू 240 डिवाइडेड बाय 1, उतना ही आंसर आएगा 240। एंड यहाँ पे हमें आंसर मिल गया है x, यहाँ पे हमें x का वैल्यू मिल गया विच इज ₹240। ठीक है, तो ये क्या है, 12 kg अनियन का कॉस्ट है। आंसर में लिख देंगे यहाँ पे हम, वी मस्ट पे ₹240 फॉर 12 kg ऑफ अनियन। ठीक है, तो चाहे आप इस मेथड से करो, चाहे जो मैंने आपको पहले मेथड बताया है, आप कोई भी एक मेथड से सॉल्व कर सकते हो, आपका आंसर सेम आएगा। ठीक है, जो मेथड आपको इजी लगे उस मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये आपका है मेथड फर्स्ट, जहां पे हमने डायरेक्ट 12 kg अनियन का कॉस्ट निकाला था। ठीक है, सो ये फर्स्ट मेथड है। ऑलराइट, एंड सेकेंड मेथड जो अभी हमने सॉल्व किया है, ये वाला, जिसमें हमने पहले 1 kg अनियन का कॉस्ट निकाला, देन उसके हेल्प से हमने 12 kg का कॉस्ट निकाल लिया हमने। ठीक है, जो आपको इजी लगे वो आप फॉलो कर सकते हो, आंसर सेम आएगा दोनों मेथड से। ऑलराइट, नाउ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट होता है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इफ 600 रुपीज बाय 15 bunches ऑफ फीड, हाउ मेनी विल 1280 रुपीज बाय। सो क्वेश्चन में पहले क्या दिया गया है कि 600 रुपीज का 15 bunches ऑफ फीड बाय कर सकते हैं। ठीक है, देन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी विल 1280 रुपीज बाय, मतलब कि 1280 रुपीज में हम कितने बंचेस ऑफ फीड बाय कर सकते हैं। ठीक है, सेम आपका जैसे फर्स्ट क्वेश्चन था वैसे ही है। चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि 600 रुपीज 600 का आप कितने बंचेस बाय कर सकते हैं, 15 बंचेस आप बाय कर सकते हैं, बंचेस ऑफ फीड। ठीक है, देन क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि रुपीज 1280 में आप कितने बंचेस बाय कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था, अगर आप देखेंगे सेम आपका सेकंड क्वेश्चन में भी वही पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पे हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको, ना कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हमें 1280 रुपीज में हम कितने बाय कर सकते हैं ये हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, तो जो हमें फाइंड आउट करना है उसे हम क्या ले लेंगे, एक्स अज्यूम कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ bunches of feed we can buy in rupees 1280 be x। ठीक है, सो 1280 रुपीज में हम नंबर ऑफ बंचेस कितने बाय कर सकते हैं उसको हमने यहाँ पे एक्स अज्यूम कर दिया है। ठीक है, अभी क्या करना है, क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि 600 रुपीज से हम 15 बंचेस ऑफ फीड को बाय कर सकते हैं, इक्वल्स टू क्वेश्चन में पूछा गया 1280 रुपीज में हम कितने नंबर ऑफ बंचेस बाय कर सकते हैं। तो जो हमें फाइंड आउट करना है उसको हमने यहाँ पे एक्स अज्यूम कर लिया है। ठीक है, अभी क्या करना है, सेम आपको जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में आपने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया है, सेम आपको यहाँ पे भी वही करना है। 600 इंटू एक्स एंड 1280 इंटू 15। ठीक है, 600 यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, अपोजिट साइड में जाएगा, ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा।
ठीक है, x इक्वल्स टू 1280 इंटू 15/600, ठीक है। नाउ अभी हम क्या करेंगे, इसको कट करेंगे। 15 और 6 ये किसके टेबल में आते हैं, 3 के टेबल में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम 3 5 15 एंड 3 2 से कितना हो जाएगा 6 और 2 0 हमने एज इट इज लिख दिया, ठीक है। देन अगेन इसको हम किससे कट करेंगे, 5 से कट करेंगे, बिकॉज 5 के टेबल में 20 आता है, 5 4 से 20, ठीक है। सो 5 4 से कितना होता है 20 एंड 0 एज इट इज हमने लिख लिया। इसे कट करना है अभी हमें, ठीक है। 0 से 0 कट कर देंगे पहले, बचा क्या 120, बचा क्या 128/4, 2 के डबल से कट हो जाएगा, यस 2 2 4, यहाँ पे 2 6 12, 2 4 8, ठीक है। आगे और अभी ये कट होगा, x इक्वल्स टू क्या बचा 64/2, 2 से कट करेंगे, 2 3 से कितना होता है 2 3 6, 2 2 4, x का वैल्यू हमें यहाँ पे मिल गया है कितना है 32। 32 ये क्या है, 32 नंबर ऑफ बंचेस है जो कि हम ₹1280 रुपीज में बाय कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें आंसर मिल गया है 32। तो आंसर कैसे लिखेंगे यहाँ पे, ₹1280 will buy 32 bunches of feed, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, फॉर 9 cows 13 kg 500 gram of food supplement are required every day in the same proportion, how much will be needed for 12 cows?